नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में दिल्ली पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले दिल्ली पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होंगे। अगर आप लोग दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में जीके में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आपको लगातार जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में जीके जीएस 50 नंबर की पूछे जाने वाली। उन्हीं 50 नंबर में से कम से आपको 40 से 45 स्कोर तो आपको हर हाल में करना ही होगा। जब आप दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में एक अच्छा स्कोर करके आ पाओगे तो आप लगातार प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट के ही माध्यम से आपको तैयारी पता चल पाती है कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न हैं जो सही किए हैं। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को आप अपने सभी छोटे भाई बहन तक पहुंचा दीजिएगा जो दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा हो और दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में अच्छा स्कोर करना चाहता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 17। तो क्वेश्चन है पहला आपके सामने, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है कायदे आजम, ये आपको बताना है। तो ये कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना। किसे? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है कायदे आजम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को, ये आपको बताना है। तो ये कहा जाता है महापौर। क्या? महापौर कहा जाता है नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था भूमि की पैमाइश को? तो सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश को कहा जाता था मसाहत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सूर्य का कितना प्रतिशत भाग जलवाष्प द्वारा सोख लिया जाता है? तो कितना प्रतिशत भाग सोख लिया जाता है जलवाष्प के द्वारा सूर्य ताप? तो ये सूर्य ताप का 11%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1854 का वुड डिस्पैच किस विषय से संबंधित है? तो कौन सी विषय से संबंधित है 1854 का वुड डिस्पैच? तो ये संबंधित है शिक्षा से। किससे? शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पानी के प्रवाह का मापक है। तो कौन सा है पानी के प्रवाह का मापक, ये आपको बताना है। तो ये है क्यूसेक। कौन सा? क्यूसेक है पानी के प्रवाह का मात्रक मापक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संसद में वोट पड़ने पर निर्णायक मत कौन देता है? तो कौन देता है जब संसद में निर्णायक मत पड़ने वाला हो? तो ये वोट देता है अध्यक्ष। कौन सा? अध्यक्ष देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो कितनी होती है उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता, ये आपको बताना है। तो ये होती है शून्य। कितनी? शून्य होती है उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कवि गुरु किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है कवि गुरु, ये आपको बताना है। तो ये कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। किसे? रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है कवि गुरु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि रंगभूमि के लेखक कौन हैं? तो कौन है रंगभूमि के लेखक, ये आपको बताना है। तो इसके लेखक हैं प्रेमचंद्र। कौन? मुंशी प्रेमचंद्र हैं रंगभूमि के लेखक। ये क्योंकि ये उनका उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टीआरपी का अर्थ क्या है? तो क्या है टीआरपी का फुल फॉर्म, ये आपको
बताना है। तो ये है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सेंट लुइस किस नदी के किनारे स्थित है। तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है सेंट लुइस, ये आपको बताना है। तो ये स्थित है मिसिसिपी नदी के किनारे। किसकी? मिसिसिपी नदी के किनारे स्थित है सेंट लुइस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रसिद्ध किताब तहकीक-ए-हिंद को किसने लिखा था। तो किसने लिखा था तहकीक-ए-हिंद पुस्तक को, ये आपको बताना है। तो इस पुस्तक को लिखा था अल-बरूनी ने। किसने? अल-बरूनी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो कौन से देश में है तकला मकान मरुस्थल, ये आपको बताना है। तो ये है चीन देश में। किस में? चीन में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जय जवान का नारा किसने दिया था। तो किसने दिया था जय जवान का नारा, ये आपको बताना है। तो ये नारा दिया था विनोबा भावे ने। किसने? विनोबा भावे ने दिया था जय जवान का नारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राइनोप्लास्टी सर्जरी का संबंध किससे है। तो किससे है राइनोप्लास्टी सर्जरी का संबंध, ये आपको बताना था। तो इसका संबंध है नाक से। किससे? नाक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एलोरा का कैलाश मंदिर किस शैली में बना है। तो कौन सी शैली में बना है एलोरा का कैलाश मंदिर, ये आपको बताना है। तो ये बना है द्रविड़ शैली में। किसमें? द्रविड़ शैली में एलोरा का कैलाश मंदिर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत में आर्थिक नियोजन किस वर्ष आरंभ किया गया। तो किस वर्ष आरंभ किया गया था भारत में आर्थिक नियोजन, ये आपको बताना है। तो ये आरंभ किया गया था 1951 में। कब? 1951 में भारत में आर्थिक नियोजन आरंभ किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहाँ है। तो कहाँ पर है ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया? तो ये है पुणे महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि किस मुगल काल के चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है पूर्व का राफेल, ये आपको बताना है। तो ये चित्रकार था बिहिजाल। कौन? बिहिजाल चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तमिल और सिंहलीज कहाँ की दो प्रमुख जातीय वर्ग हैं। तो ये कौन से देश के प्रमुख जातीय वर्ग हैं, ये आपको बताना है। तो ये हैं श्रीलंका के। किसके? श्रीलंका के ये दो प्रमुख जातीय वर्ग हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद करता है, ये आपको बताना है। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 78 के तहत सरकार से सूचना प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि जिस दर से बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऋण देता है वह कहलाता है। तो क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो वो कहलाता है रिवर्स रेपो दर। क्या? रिवर्स रेपो दर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि प्रकाश का ठीक सीधी रेखा में गमन न होना क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है प्रकाश का एक सीधी रेखा में न जाना। तो ये कहलाता है विवर्तन। क्या? विवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है एंडोस्कोपी, ये आपको बताना है। तो ये करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर एंडोस्कोपी कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर देना। अगला प्रश्न है आपके सामने कि परागकणों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं परागकणों के अध्ययन को, ये आपको बताना है। तो ये कहते हैं
पॉलिनोलॉजी, क्या पॉलिनोलॉजी कहती है परागकणों के अध्ययन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रिंस ऑफ वेल्स कब खेल से संबंधित है? तो कौन से खेल से संबंधित है प्रिंस ऑफ वेल्स, ये आपको बताना है। तो ये संबंधित है गोल्फ से। किससे? गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सेकल किस देश की मुद्रा है? तो कौन से देश की ये मुद्रा है सेकल, ये आपको बताना है। तो सेकल है इजराइल देश की मुद्रा। किसकी है? ये इजराइल देश की मुद्रा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वेद किस भाषा में लिखा गया था? तो कौन सी भाषा में लिखा गया था वेद को, ये आपको बताना है। तो ये लिखा गया था संस्कृत भाषा में। किसमें? संस्कृत भाषा में वेद को लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि फीफा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था फीफा का गठन, ये आपको बताना है। तो फीफा का गठन हुआ था 1904 में। कब? 1904 में फीफा का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पौधों के पुष्पन के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो कौन से तत्व की आवश्यकता होती है, ये आपको बताना है। तो पौधों के पुष्पन के लिए फास्फोरस तत्व की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है? तो किसको यह अधिकार प्रदान है, ये आपको बताना है। तो यह अधिकार प्रदान या प्राप्त है लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने का राष्ट्रपति को। किसे? राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे जब भारत में आपातकाल की घोषणा हुई? तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। कौन? फ़खरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रघुवीर सिंह मेमोरियल कप किस खेल से संबंधित है? तो कौन से खेल से संबंधित है रघुवीर सिंह मेमोरियल कप, ये आपको बताना है। तो ये संबंधित है फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से यह कप संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विदाउट फियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है विदाउट फियर पुस्तक के लेखक, ये आपको बताना है। तो इस पुस्तक के लेखक है कुलदीप नायर। कौन? कुलदीप नायर हैं विदाउट फियर पुस्तक के लेखक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो कौन से सूची पर राष्ट्रपति अध्यादेश नहीं लगा सकता है? तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्कली मेटल को सामान्यतः कहाँ रखा जाता है? तो कहाँ पर रखा जाता है अल्कली मेटल को, ये आपको बताना है। तो इसे सामान्यतः केरोसिन में रखा, यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है अल्कली मेटल को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि नहरें बनाने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो वो सुल्तान कौन था जिसने सबसे पहले नहरें बनाई? तो दिल्ली का वो सुल्तान था गियासुद्दीन तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप बताइए आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न हैं जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा? प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं भाई नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।